गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं जा रही हूँ आपको चैप्टर 12 एक्सप्लेन करने, द स्टोरी ऑफ लुइस ब्रेल। ये आपकी स्टोरी है एक लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल कौन थे? जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि क्या होती है? ब्रेल लिपि वो होती है जिसमें जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनको पढ़ने के लिए होती है। भाई ब्लाइंड पीपल देख तो सकते नहीं कि वो बुक देख कैसे पढ़ लेंगे, तो उसमें एक डॉट्स होते हैं ऐसे उभरे उभरे हुए से, तो वो उसके थ्रू वो पढ़ते हैं। तो अब आपको आगे चैप्टर में पता चलेगा, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। इंट्रोडक्शन। लुइस ब्रेल वॉज अ ब्लाइंड मैन। लुइस ब्रेल जो थे वो अंधे आदमी थे। ही इन्वेंटेड द ब्रेल स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड पीपल। उन्होंने ये ब्रेल लिपि जो थी उसका आविष्कार किया। किसके लिए? अंधे लोगों के लिए। इन दिस लेसन यू विल स्टडी अबाउट हिज लाइफ। और इस चैप्टर में आप उनके जीवन के बारे में पढ़ोगे। रीड केयरफुली, ध्यान से पढ़िए। There was a time not long ago when most people thought that blind people could never learn to read. एक समय था, बहुत बहुत ज़्यादा पहले नहीं, जब लोग सोचते थे कि जो ब्लाइंड पीपल होते, जो अंधे लोग होते हैं, वो पढ़ना नहीं सीख सकते, मतलब वो पढ़ नहीं सकते हैं। People thought that the only way to read was to look at words with your eyes. लोग सोचते थे कि बस पढ़ने का क्या एक तरीका है, लोग सिर्फ आंख से देखेंगे और तभी पढ़ेंगे। A young French boy named Louis Braille thought otherwise. लेकिन एक ये जो नौजवान लड़का था, एक यंग बॉय जिसका नाम था लुइस ब्रेल, उसका जो थॉट था, उसका जो विचार था वो अदरवाइज यानी अलग था। ब्लाइंड फ्रॉम द एज ऑफ 3, लुइस ब्रेल wanted to read. ब्लाइंड फ्रॉम द एज ऑफ 3 यानी तीन साल की उम्र से वो अंधे हो गए थे। और जो यंग लुइस ब्रेल थे वो पढ़ना चाहते थे। He realized the vast world of thoughts and ideas that were locked out of him because of his disability. उनको ये रियलाइज्ड हुआ, ये महसूस हुआ कि इस विशाल वर्ल्ड में, वास्ट वास्ट मीन्स बिग, बहुत बड़ा, इस विशाल वर्ल्ड का जो थॉट्स है, यानी ये जो बड़े से इस संसार का, ब्रह्मांड के जो सोच है, जो आइडियाज है, वर लॉक्ड आउट टू हिम। जो बंधे हुए हैं किसी चीज में, छिपे हुए, उसको उन्हें बाहर निकालना था, बिकॉज ऑफ हिज डिसेबिलिटी। क्यों? मतलब उनका कहना यह था कि जो उनके आइडियाज थे, इस संसार के जो लोगों के आइडियाज थॉट्स है, वो बंद हुए थे। किस लिए? क्योंकि उनकी डिसेबिलिटी के कारण। डिसेबिलिटी का मतलब अक्षमता, मतलब उनके अंदर जो क्षमता नहीं थी पढ़ने की, क्योंकि वो अंधे थे ना, इसलिए। एंड ही वॉज डिटरमाइंड टू फाइंड द की टू दिस डोर फॉर हिमसेल्फ। और वो डिटरमाइंड हो गए, दृढ़ निश्चय हो गए कि वो इस डोर की फॉर हिमसेल्फ यानी खुद के लिए, वो इस डोर की ढूंढेंगे। यानी कि वो अंधे थे, उनमें डिसेबिलिटी थी, अक्षमता थी, जिसके कारण वो पढ़ नहीं सकते थे, ऐसा लोग सोचते थे, लोगों का ये विचार था। तो उन्होंने ये सोचा, ये दृढ़ निश्चय किया कि वो इस डोर का मतलब यहाँ दरवाजे से नहीं है, मतलब इस अक्षमता को वो अपनी कैसे क्षमता में बदलेंगे। एंड फॉर ऑल अदर्स ब्लाइंड पर्सन, और दूसरे ब्लाइंड पर्सन्स के लिए भी, मतलब कि वो पढ़े, कैसे वो पढ़ेंगे, और जो दूसरे ब्लाइंड पीपल है उनके पढ़ने के लिए भी उन्होंने खुद से दृढ़ निश्चय किया कि वो ऐसा कुछ करेंगे। दिस स्टोरी बिगिंस इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। ये जो कहानी शुरू होती है ये 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग की है, 19वीं शताब्दी के। लुइस ब्रेल वॉज बोर्न इन 1809 इन ए स्मॉल विलेज नियर पेरिस। लुइस ब्रेल का जन्म 1809 में एक छोटे से गांव, पेरिस के एक छोटे से गांव में हुआ था। हिज फादर मेड हार्नेसेस एंड अदर लेदर गुड्स टू सेल टू द अदर विलेजर्स। उसके जो फादर है वो हार्नेसेस बनाते थे। हार्नेसेस मीन्स होता है कवच, वो जो लेदर के वो पहने नहीं रहते हैं, जो युद्ध करने के लिए जाते, कवच टाइप का, और जो घोड़े के ऊपर रखा रहता है, उसको हार्नेसेस बोलते हैं, जो लेदर के आइटम्स होते हैं। एंड अदर लेदर गुड्स, और दूसरे लेदर मीन्स चमड़ा, दूसरे चमड़ों के सामान को टू सेल द अदर विलेजेस। मतलब उसके जो फादर थे वो कवच वगैरह बनाया करते थे और दूसरे लेदर के, दूसरे चमड़े के सामान को दूसरे गांव, विलेजर्स यानी दूसरे गांव वासियों को बेचा करते थे। लुइस father often used sharp tools to cut and punch holes in the leather.
जो लुइस के फादर थे वो शार्प टूल्स यानी नुकीले टूल्स यूज़ करते थे उस लेदर को काटने के लिए, उसमें होल करने के लिए। भाई देखा होगा ना आपने, जब सैंडल जूते चप्पल सिलाने जाते हो तो जो कॉबलर होता है, जो मोची होता है, उसके पास कैसे शार्प से टूल होते हैं, तभी तो लेदर में छेद हो जाए, क्योंकि लेदर तो इतना हार्ड होता है, कैसे उसमें छेद हो पाएगा। काटने के लिए भी शार्प टूल्स चाहिए होते। तो इसी तरह लुइस अपने फादर को खूब शार्प टूल्स को यूज़ करते हुए देखा था, लेदर को काटने में, उस पर होल करने में। वन ऑफ द टूल्स ही यूज टू मेक होल्स वॉज अ शार्प ऑल। AWL, ऑल। ऑल क्या होता है अभी आगे पता चलता है। उनमें से एक था जो उसने यूज़ किया था मेक्स होल, मतलब छेद करने के लिए, होल करने के लिए एक शार्प टूल था ऑल। एंड ऑल इज अ टूल दैट लुक्स लाइक अ शॉर्ट पॉइंटर स्टिक विद अ राउंड वुडन हैंडल। ऑल क्या होता है? एक ऐसा टूल होता है, एक ऐसा औजार होता है जो लुक्स लाइक पॉइंटेड स्टिक, मतलब एक आपने कभी सलाई देखी होगी जिससे मम्मी लोग स्वेटर बुनती है वैसा, लेकिन उसमें और ज़्यादा वो शार्प रहता है, वैसा कुछ लंबी सी स्टिक जैसा रहता है लोहे का। और उसके पीछे एक वुडन, एक लकड़ी का हत्था टाइप का लगा होता है, ठीक है, उसने हाथ पे लिया हुआ है। आप समझ लीजिए जैसे पेचकस देखा होगा वैसे, लेकिन वो जो उसकी पॉइंट होती है वो और शार्प होती है। वाइल playing with one of his father's awls, Louis' hand slipped and he accidentally poked one of his eyes. जब एक बार वो अपने फादर के इस ऑल से, उस शार्प पॉइंटेड टूल से खेल रहे थे, तो क्या हुआ, वो लुइस के हाथ से स्लिप कर गई, छूट गई, और एक्सीडेंटली वो उनकी आंखों में चुभ गई। एट फर्स्ट द इंजरी डिड नॉट सीम सीरियस। शुरू में तो वो जो इंजरी, जो चोट थी, वो ज़्यादा सीरियस नहीं मालूम पड़ रही थी। बट देन द वाउंड बिकेम इन्फेक्टेड। लेकिन क्या हुआ, वो जो घाव था वो इन्फेक्टेड हो गया। अ फ्यू डेज लेटर यंग लुइस लॉस्ट साइट इन बोथ हिज आईज। और कुछ ही दिनों बाद जो लुइस थे उन्होंने अपनी साइट यानी दृष्टि खो दी, यानी कि बोथ हिज आइज, अपनी दोनों आंखों से, यानी वो अब अंधे हो गए थे, नहीं देख पा रहे थे। द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड वर वेरी हार्ड। अब वो भाई अंधे हो गए थे, तो जो उनके शुरुआत के दिन थे अंधे होने के, वो बहुत ही कठिन थे। भाई अगर आप खुद सोचो, आपको दिख रहा है और अचानक से आपके साथ कुछ ऐसी, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, इंजरी हो जाए, आपको दिखना बंद हो जाए, तो क्या होगा, कैसे फील होगा? बहुत बुरा फील होगा, कैसे, कितनी लाइफ हार्ड हो जाएगी। But as the days went by, Louis learned to adapt and learned to lead an otherwise normal life. बट एज द डे, जैसे जैसे दिन बीतते गए, लुइस जो थे वो सीख गए, एडप्ट, मतलब वो उस चीज़ के आदी हो गए, उन्होंने उसमें अनुकूलन कर लिया, अपने आप को उसी परिस्थिति में ढाल लिया। एंड लर्न टू लीड एन अदरवाइज नॉर्मल लाइफ, और अपने आप जो नॉर्मल लाइफ थी उनकी, उसको जीने लगे थे, नॉर्मल लाइफ को जीना उन्होंने सीख लिया। He went to school with all his friends and did well at his studies. वो स्कूल भी गए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ स्कूल भी जाते थे, और सब कुछ अपने जो उनकी स्टडी थी उसमें भी वो अच्छा करते थे। He was both intelligent and creative. वो बहुत ही इंटेलिजेंट और क्रिएटिव थे, बुद्धिमान थे और कौशल वाले थे। He wasn't going to let his disability slow him down one bit. उनकी ये जो डिसएबिलिटी थी, जो अक्षमता थी, यानी वो अब देख नहीं पा रहे थे ना, वो नहीं चाहते थे कि वो उसको मतलब उनकी जो एबिलिटी है उसको वो नीचे करें, यानी कि मतलब वो नीचे जाएं, स्लो डाउन हिम वन बिट, मतलब एक भी कदम वो नीचे हो अपनी लाइफ में, मतलब वो आगे बढ़ें। ये नहीं कि अब वो अंधे हो गए हैं तो वो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते, ऐसा वो नहीं चाह रहे थे, ऐसा नहीं हो रहा था। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एज ही ग्रीव ओल्डर ही रियलाइज्ड दैट द स्मॉल स्कूल ही अटेंडेड डिड नॉट हैव द मनी फॉर रिसोर्सेज ही नीडेड। जैसे वो थोड़ा बड़े हुए, उनको ये महसूस हुआ, ये रियलाइज हुआ कि जो उनका स्कूल है, स्मॉल स्कूल, छोटा जो स्कूल था, ही अटेंडेंट डिड नॉट हैव द मनी फॉर रिसोर्सेज ही नीडेड, मतलब उनको जिन रिसोर्सेज की, जिन साधनों की ज़रूरत थी, वो उस स्कूल में उनको नहीं मिल पा रही थी। क्यों? बिकॉज डिड नॉट हैव द मनी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे उन रिसोर्सेज के लिए, उन साधनों के लिए। ही heard of a school in Paris that was especially for blind students. उन्होंने एक स्कूल के बारे में सुना जो कि कहाँ था, पेरिस में था, स्पेशली
ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए वो स्कूल था पेरिस में। लुइस डिड नॉट हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट गोइंग, और लुइस ने वहाँ जाने के बारे में दोबारा सोचा तक नहीं, मतलब उनको दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब जैसे उन्होंने सुना वो रेडी हो गए वहाँ जाने के लिए। ही पैक्ड हिज बैग्स एंड वेंट ऑफ टू फाइंड हिमसेल्फ अ गुड एजुकेशन। उन्होंने अपना बैग पैक किया और गुड एजुकेशन, और वहाँ से निकल पड़े और चल पड़े कहाँ के, टू फाइंड हिमसेल्फ अ गुड एजुकेशन, मतलब खुद से एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। When he arrived at the special school for the blind, he asked his teacher if the school had books for blind persons to read. Louis found that the school did not have books for the blind to read. जब वो उस स्पेशल स्कूल पहुंचे, यानी स्पेशली जो ब्लाइंड, स्पेशली वो अंधे लोगों के लिए स्कूल था, जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने टीचर से पूछा कि क्या स्कूल में ब्लाइंड पर्सन्स को पढ़ने के लिए बुक्स हैं, मतलब अंधे लोगों को पढ़ने के लिए कोई बुक है। लुइस फाउंड दैट द स्कूल डिड नॉट हैव बुक्स फॉर द ब्लाइंड टू रीड, लेकिन लुइस को उस स्कूल में अंधे लोगों को पढ़ने वाली कोई बुक नहीं मिली।